हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है, लेकिन इसका टॉपिक जो है वो डिफरेंट है। इसका टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन आ चुका है, ब्लॉक किया हुआ है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने एक दूसरे को, तो क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और ये रीडिंग मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 की है। इस टाइम पीरियड के बीच में देखेंगे कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन एक्शन क्या होगा, आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको खुद की फीलिंग्स, आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी मकर राशि, आप सोच क्या रहे हैं, आप चाहते क्या हैं, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या रहेगा आपकी तरफ वो देखेंगे। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मकर राशि की फीलिंग क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। ट्विन फ्लेम, फ्री विल। मकर राशि आपको अपने पार्टनर को लेकर एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है, या फिर आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, आप अपने पार्टनर को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिले हैं तो उसका कोई कारण है, कोई कनेक्शन है आपका और उनका पिछले जन्मों का। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, किसी जैसे होता है ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी कैद खाने में आ गए हैं, किसी जकड़न में हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस का मतलब हो सकता है कि आपने ही अपने आप को किसी चीज़ में, आपने अपनी एक सोच बना ली है और आप उसके हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, आप कुछ बदलाव या चेंजेस नहीं ला रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है मकर राशि के लिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, या तो आप आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है जिसके कारण आप आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई भी रीज़न के कारण आप खुलकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मकर राशि। एक कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको, एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी आपको आ रही है। आप अपने आप को बंधा हुआ और स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ करेंगे पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आपने पॉज़ लिया हुआ है, आप रुके हुए हैं, आपने कोई बात की, किसी चीज़ की शायद ज़िद पकड़ी हुई है, या फिर आपको जब तक आप किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते ना, आपको यकीन नहीं हो जाता कि आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस को लेकर क्लियर नहीं है कि वो चाहते क्या हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। या फिर हो सकता है आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, आपको कमिटमेंट देना है, तो आप सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं। आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई रिस्क, कोई चांस नहीं लेना चाहते, कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते, जो भी करना चाहते हैं प्रैक्टिकल होकर करना चाह रहे हैं। और आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला ही लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब आप जो भी करेंगे, आप इस रिलेशनशिप के लिए, आपके ऊपर किसी इंसान की, किसी चीज़ की मर्ज़ी नहीं थोपी जा रही है। आपका डिसीज़न, चॉइस जो भी होगा, वो आपका खुद का होगा। आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, वो आप जो भी करेंगे अपनी मनमर्ज़ी से करेंगे। तो इसीलिए आप, मुझे लग रहा है, अभी बहुत सोच-विचार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये देखिए आपकी खुद की फीलिंग्स थी मकर राशि, अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग मकर राशि के लिए क्या है। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मकर राशि के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मकर राशि के लिए। सेपरेशन, मटेरियल वर्ल्ड। मकर राशि आपके पार्टनर तो अभी थोड़ा सा सेपरेशन ही रख रहे हैं आपसे, दूरी ही बनाई हुई है उन्होंने, एक डिस्टेंस ही आपसे क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि एक अटैचमेंट, एक लगाव भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुलकर आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं कि उनके मन में है क्या। थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं आपको लेकर, लेकिन आपकी कोई बात, कोई बिहेवियर उनको बुरा लगा है,
जिसको वो पकड़ के बैठ गए हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि सामने वाले ने मुझे उस वक़्त पे ये कहा था, ऐसा हुआ था, तो उसी चीज़ को, उसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो आपके पार्टनर की मुझे वो नेचर दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपकी कोई ऐसी बात पकड़ ली है या आपने उनको कुछ कहा, उस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे इंसान बाल की खाल उतार देता है ना, छोटी-छोटी चीज़ भी उनको हर्ट कर जाती है। थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रही हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं। जो भी डाउट्स, जो भी शक थे, एक क्लैरिटी रखते हुए दिख रहे हैं और फाइटिंग स्पिरिट भी रख रहे हैं। अगर उनको आपके साथ किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए लड़ना पड़ा या किसी इंसान के साथ लड़ना पड़ा या सिचुएशंस के साथ लड़ाई करनी पड़ी, तो उसके लिए भी वो रेडी हैं। थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपके पार्टनर का हो रहा है। जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे, वो बड़ा मुँह पे कुछ बातें हो सकता है बोल रहे हैं। वैसे आपके पार्टनर आपसे दूरी ही मेंटेन कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। उनको लग रहा है सेपरेशन ही बेटर है और मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड बोलता है उनके लिए उनका करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस जो भी है, वो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। ये होगी मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं, क्या आपके पार्टनर वापस आएँगे? क्या मकर राशि के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएँगे? ये मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 की रीडिंग है मकर राशि। मकर राशि के पार्टनर उनकी लाइफ में क्या वापस आएँगे? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर क्या उनकी लाइफ में वापस आएँगे मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 में? लेसन, बिग ड्रीम्स, थर्ड पार्टी। अब देखते हैं आउटकम क्या है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का। मकर राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? डिस्टेंट हॉरिजॉन। मकर राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? चाइल्ड। और कैप्रिकॉन आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको एडवाइस क्या है, आपको खुद क्या करना चाहिए, वो देख लेते हैं। मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, उनको करना क्या चाहिए, वो भी देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन देखिए, आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। ये जो है, ये कार्ड्स मैंने निकाले कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, ये उस चीज़ के लिए कार्ड्स निकाले हैं। जो पहले निकाले थे वो फीलिंग्स थी, उनके मन में क्या चल रहा है। तो देखिए, आपके पार्टनर डेफिनेटली इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, आपके लिए आगे बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करेंगे। भले ही आपसे दूरी बनाई हुई है अभी उन्होंने, भले ही वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अ, ये मुझे जून 2026 में या फिर जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हो उससे अगले 6 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है 6 महीने या जून 2026, कभी भी हो सकता है कॉन्टैक्ट, 1-2 महीने पहले भी हो सकता है, 1-2 महीने के बाद में भी हो सकता है, जो टाइम मैंने बताया। पर डेफ़िनिटली आपके पार्टनर स्टैंड्स लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे और उसका मुझे एक रीज़न दिख रहा है कि वो वापस आएँगे। तो क्यों आएँगे? क्योंकि उनको कुछ लेसन्स मिलेंगे, उनको कुछ सबक मिलेंगे। अब हो सकता है उनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी उनको कोई सबक सिखाए, लेसन सिखाए। जिसके कारण आपके पार्टनर को आपकी एक वैल्यू समझ आए, आपकी एक इम्पोर्टेंस समझ आएगी, तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड्स लेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे। या फिर ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी के कारण ही हो, कई बार होता है ज़िंदगी ही कोई सबक सिखा देती है, ज़िंदगी ही कोई लेसन सिखा देती है, ज़िंदगी ही कोई पाठ पढ़ा देती है, इंसान की अकल टिकाने आ जाती है। तो आपके पार्टनर कोई सबक सीखेंगे अपनी ज़िंदगी में और वो सबक उनको आपकी याद दिलाएगा। इसके लिए आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करेंगे और परवाह भी नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। उनको जो फिर करना है ना, वो आपके लिए स्टैंड्स भी लेंगे आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी मकर राशि। आपके पार्टनर भले ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बावजूद भी किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी आपके और उनके रिलेशनशिप में रहेगी। अब ये थर्ड पार्टी देखिए, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है किसी का, या फिर फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली।
तो कुछ थर्ड पार्टी के कारण इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेंगे। आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस है कि आपको खुद होकर भी इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए। और अगर आप खुद कन्फ्यूज़ हैं किसी 2 चीज़ों में, अगर आपकी लाइफ़ में एक तरफ पार्टनर है, दूसरी तरफ फैमिली है, करियर है या कोई और इंसान है, तो आपको एक डिसीज़न एक इंसान की तरफ लेना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न में मत रहें और आपके मन में जो भी बात है, खुलकर अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, अपने लिए स्टैंड्स लें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी आपको लेने हैं। और आपकी आउटकम क्या है रिलेशनशिप का? तो देखिए, आपके रिलेशनशिप में आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि किसी या तो आपके बच्चे के कारण कुछ इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में रह सकते हैं, मकर राशि मीन्स कोई बच्चा है, चाइल्ड है ना, तो ये बच्चा आपका भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है। बच्चे के कारण कुछ इश्यूज़ हो रही हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बच्चों की तरफ बिहेव करता है, थोड़ा-सा नॉन सीरियस है, थोड़ा-सा कैजुअल है, थोड़ा-सा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आउटकम में ये चीज़ें हैं। और थोड़ा-सा चीज़ों को कैजुअल भी रखें, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस मत लें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, हल्के में लें चीज़ों को, थोड़ा-सा लाइट लें और एक-दूसरे की लाइफ़ में घुसें मत बहुत ज़्यादा, मकर राशि एक ये भी एडवाइस है आपके लिए। बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की लाइफ़ में मत घुसें, थोड़ा-सा स्पेस दें एक-दूसरे को, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें। स्पेस देने का मतलब होता है कि भी सामने वाले की लाइफ़ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आप उनकी लाइफ़ में ना करें या फिर वो आपकी लाइफ़ में ना करें, आपके पार्टनर। अगर ऐसा करेंगे तो चीज़ें बेटर रहेंगी। फिलहाल मार्च से दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट डेफ़िनेटली करेंगे, टाइम मैंने आपको बता ही दिया। या तो जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 3 महीने के बाद या फिर जून 2026 तक उनका एक्शन आएगा, वो बात करेंगे। लेकिन मैंने कमिटमेंट का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोला कि कमिटमेंट आएगा, शादी होगी, ये नहीं है। येस, आपके पार्टनर वापस आएँगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। ये है मकर राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।